गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग देखेंगे पीजी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस जो BRABU मुजफ्फरपुर का सिलेबस है, यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पीजी थर्ड सेमेस्टर मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस हम देखते हैं, जिसमें हमको पेपर 10, पेपर 11, 12, 13 और 14 यानी 5 पेपर पढ़ना है पेपर थर्ड सेमेस्टर में। जिसमें पेपर 10 में क्या क्या पढ़ना है, नंबर थ्योरी पेपर 10 है, जिसमें 4 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट में डिविजिबिलिटी, GCD यानी HCF एंड LCM, प्राइम नंबर, फॉर्मेट नंबर्स, कंग्रुएंस एंड रेसिड्यूज, थ्योरम ऑफ एलर, फॉर्मेट एंड विल्सन, सॉल्यूशन ऑफ कंग्रुएंस, लीनियर कंग्रुएंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। यूनिट फर्स्ट में इतना पढ़ना है। यूनिट 2 में अर्थमेटिकल फंक्शन फाई n, म्यू n, dn एंड रो n, म्यूबिज इन्वर्सन फार्मूला, कंग्रुएंस ऑफ हायर डिग्री, कंग्रुएंस ऑफ प्राइम पावर, मॉडुली एंड प्राइम मॉडुलस, पावर रेसिड्यू। यूनिट 3 में देखिए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, लीजेंडर सिंबल्स, लेमा ऑफ गेस एंड रिसिप्रोसिटी लॉ, जैकोबी सिंबल, फैरी सीरीज, रेशनल अप्रॉक्सीमेशन, हर्विज थ्योरम, इरेशनल नंबर, इरेशनल ऑफ ई एंड पाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर्स बाय डेसिमल। इसके बाद पे यूनिट 4 में देखिए फाइनाइट कंटिन्यू फ्रैक्शन, सिंपल कंटिन्यू फ्रैक्शन, इनफाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, पीरियोडिक कंटिन्यू फ्रैक्शन, अप्रॉक्सीमेशन बाय कन्वर्जेंस, बेस्ट पॉसिबल अप्रॉक्सीमेशन, पेल्स इक्वेशन, लैग्रेंज फॉर स्फीयर थ्योरम। इतने 4 यूनिट इसमें पेपर 10 में पढ़ना है। पेपर 11 फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस में भी 5 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में नॉर्म लीनियर स्पेस, बेंच बनाक स्पेस एंड एग्जाम्पल, कोशेंट स्पेस ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस एंड इट्स completeness, इक्विवेलेंट नॉर्म्स, रीज लेमा, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस एंड कॉम्पैक्टनेस। यूनिट 1 में इतना पढ़ना है। यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 में बिग कन्वर्जेंस एंड बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्म लीनियर स्पेस ऑफ बाउंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूअल स्पेस विथ एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म बाउंडेड थ्योरम एंड सम ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस। यूनिट 3 में ओपन मैपिंग थ्योरम एंड क्लोज ग्राफ थ्योरम, हैंस बनाक थ्योरम ऑन रियल लीनियर स्पेस, कम्प्लेक्स लीनियर स्पेस एंड नॉर्म लीनियर स्पेस, रिफ्लेक्सिव स्पेस। 3 यूनिट हो गया। चौथा यूनिट में पढ़ना है इनर प्रोडक्ट स्पेस, रीज लेमा ऑन हिल्बर्ट स्पेस, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स एंड Parzeval's identity, structure of Hilbert space, projection theorem of Ries, representation theorem। यूनिट 5 में एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर ऑन हिल्बर्ट स्पेस, रिफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हिल्बर्ट स्पेस, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, पॉजिटिव ऑपरेटर, प्रोजेक्शन, नॉर्म एंड यूनिटरी ऑपरेटर। पेपर 12 में पढ़ना है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में भी 5 यूनिट है। पहला यूनिट लैग्रेंजियन एंड एलरियन मेथड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाउंड्री सरफेस स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रिक लाइन, वेलोसिटी पोटेंशियल, इरेशनल एंड रेशनल मोशन, वर्टेक्स लाइन। उसके बाद लैग्रेंज एंड आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन, बर्नौली थ्योरम, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय फ्लक्स मेथड, इक्वेशन रेफर्ड टू मूविंग एक्सिस, इम्पल्सिव एक्शन,
यूनिट 3 में देखिए इरोटेशनल मोशन इन 2 डायमेंशन, स्ट्रीम फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल, सोर्स, सिंक, डबल एंड देयर इमेज, कन्फॉर्मल मैपिंग, माइंस, थॉमसन सर्किल थ्योरम। यूनिट 4 में देखिए 2 डायमेंशनल इरोटेशनल मोशन प्रोड्यूस बाय मोशन ऑफ ए सर्कुलर कोएक्सियल एंड elliptic cylinder in an infinite mass of liquid, kinetic energy of liquid, theorem of Blasius, motion of a sphere through a liquid at rest at infinity। उसके बाद पढ़ना है लिक्विड स्ट्रीमिंग पास्ट ए फिक्स स्फीयर, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द स्फीयर, स्ट्रोक स्ट्रीम फंक्शन। यूनिट 5 में देखिए यूनिट 5 में कह रहा है vortex motion and its elementary properties, Kelvin proof of permanence motion due to circular and rectilinear vortices। पेपर 13 में देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स जिसे रिजिड डायनामिक्स कहते हैं, इसमें भी 5 यूनिट पढ़ना है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, होलोनोमिक and non-holonomic system, Lagrange's equation of motion, energy equation for conservative fluid, हैमिल्टन। यूनिट 2 में देखिए हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, रफ इक्वेशन, हैमिल्टन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। यूनिट 3 में देखिए स्मॉल ऑसिलेशन, नॉर्म कोएक्सियल नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। यूनिट 4 में देखिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, लैग्रेंजेज ब्रैकेट्स एंड पॉइसन ब्रैकेट्स, द मोस्ट जनरल इनफाइनाइटसिमल कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, मोटिवेटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, आयलर लैग्रेंजेज इक्वेशन, शॉर्टेक्स डिस्टेंस, मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, ब्रांकियोस्क्रोन प्रॉब्लम। और पेपर 14 लास्ट पेपर है। पेपर 14 में पढ़ना है, इसमें भी 5 यूनिट पढ़ना है, जिसमें यूनिट 1 में सिंप्लेक्स मेथड फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, यानी सिंप्लेक्स मेथड फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, 2 फेज मेथड, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड, पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग, अपर बाउंड टेक्निक, इंटीरियर पॉइंट एल्गोरिथम, लीनियर गोयल प्रोग्रामिंग। यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में देखिए इंटीजर प्रोग्रामिंग, ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक, गोमरी एल्गोरिथम। इस लीनियर प्रोग्रामिंग का था। अब नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में यूनिट 3, 4, 5 पढ़ना है। यूनिट 3 में देखिए वन एंड मल्टी वेरिएबल अनकंस्ट्रेक्ट ऑप्टिमाइजेशन, कुन-टुकर कंडीशन फॉर कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, वॉल्फ एंड वैली मेथड। यूनिट 4 में देखिए गेम थ्योरी, 2 पर्सन जीरो सम गेम विथ मिक्स्ड स्ट्रेटजी, ग्राफिकल सॉल्यूशन बाय एक्सप्रेसिंग एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यूनिट 5 में देखिए इन्वेंटरी थ्योरी, डिफरेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी मॉडल, डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक लॉट साइज मॉडल, EOQ with uniform demand and several production of unequal length, production run of equal length, EOQ models, shortage not allowed, shortage allowed। यही सब टॉपिक पढ़ना है
हम लोग का पेपर था, यानी कि कह रहा है मैं थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर 10, 11, 12, 13, 14 में। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।